श्रूयते च मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्या शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 10 श्लोक 25। प्रसाद सुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं हरिं स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः। जब ब्राह्मणों ने भक्त प्रवर प्रहलाद जी का राज्याभिषेक कर दिया, तब देवता ऋषि मुनि आदि के साथ श्री ब्रह्मा जी ने भगवान नृसिंह को प्रमुदित देखा और पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की। उन्होंने अपने मनोभावों को इस प्रकार अभिव्यक्त किया। ब्रह्मोवाच देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावन पूर्वज दिष्टया ते नियतः पापो लोकसंतापनोऽसुरः योऽसौ लब्धवरो मत्तो नव बध्यो मम सृष्टिभिः तपो योगबलोन्नद्धः समस्तनिगम मानहन्। नारायण। हे प्रभु, आप अखिल देवों के भी देव हैं, परम देव हैं, परमाराध्य हैं, देवताओं के द्वारा भी पूज्य हैं, स्तुत्य हैं। अखिलाध्यक्ष भूत भावन पूर्वज, आप सर्वांतर्यामी हैं, भूत भावन जीवों के जीवन दाता हैं, पूर्वज और मेरे भी पिता हैं। दिष्टया ते निहता पापो लोक संतापनोऽसुरः। पापा, जिस हिरण्यकशिपु का आपने उद्धार किया वह मूर्त पाप ही था, अत्यंत पापी था। यह दैत्य लोगों को उत्पीड़ित करता था, बहुत ही सता रहा था।
बहुत प्रसन्नता की बात यह है कि आपने से मार डाला। असुर मारी था पैसुर राम जन्म कर हेतु। भगवान के अवतार का एक हेतु यह भी है कि वे असुरों को मारकर दैवी संपत्ति संपन्न मनीषी को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान की सात्विकी अभिव्यक्ति ब्राह्मण है, धेनु है, गोवंश। सुर और संत हैं। जो असुर कोटि के व्यक्ति होते हैं, आसुरी संपत्ति संपन्न होते हैं, उनका स्वभाव होता है विप्र, धेनु, सुर और संत को उत्पीड़ित करना। वे इन्हें उत्पीड़ित किए बिना रह ही नहीं सकते, और जब ये उत्पीड़ित होते हैं तभी भगवान के अवतार का बानक भी बनता है। जय विजय के ही अवतार हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष मान्य हैं। प्रमादो वही मृत्यु हो, ये द्वारपाल थे भगवान विष्णु के। प्रमाद हो गया, जिन्हें नहीं रोकना चाहिए था भगवान के दर्शन से, उन्हीं को ये रोकने का प्रयास करने लगे। इस थोड़ी सी त्रुटि ने इनको शापित कर दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि उच्च से उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अधोगति प्राप्त कर सकता है, तनिक सी भूल हो जाए तो। जो निरावरण परमात्मा हैं, सच्चिदानंद स्वरूप श्री विष्णु, राम, कृष्ण आदि, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वेश्वर हैं। उनका यशोगान सुनकर त्वरा, शीघ्रता भी सनकादि दर्शन करना चाहते थे। रोक दिया द्वारपाल ने। इतने प्रमाद से ही उनको च्युत होना पड़ा। हम नैमिषारण्य में रहते थे। 125 एकड़ का आश्रम था पूज्यपाद दंडी स्वामी जी का। वहाँ लगभग आधे एकड़ में सरोवर हम लोगों ने बनाया था, गड्ढा था, उसी में गोमती का जल भर जाता था। उसमें कमल लगाया था। कमल के पुष्प के पराग और मकरंद का आस्वादन करने के लिए भ्रमर आते। तो एक क्षत्रिय कुल के ग्वालियर परंपरा के व्यक्ति थे शिवाजी। क्षत्रियोचित स्वभाव के कारण वे भौरे को कमल तक जाने से रोकते, हथेलियों कर देते। भौरे प्रयास करते कि उनकी हथेली को विदीर्ण करके वो कमल तक पहुँच जाए। जैसे भ्रमर को कोई अभीष्ट पराग मकरंद से युक्त पुष्प तक पहुँचने में व्यवधान डाले, तो भ्रमर उस व्यक्ति की हथेली को भी विदीर्ण करने का प्रयास करता है। वैसे ही
भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का वर्णन सुनकर अत्यंत त्वरा के कारण जो सनकादि मनीषी भगवत दर्शन के लिए जा रहे थे, तनिक व्यवधान के कारण शापित होना पड़ा और असुर हो गए। इससे सिद्ध होता है कि उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रमादो वही मृत्यु हो सनत हो जाती, और उपनिषदों का उद्घोष है निस्संदेह प्रमाद मृत्यु है। प्रमा का जो दमन कर दे वह प्रमाद, यथार्थ बोध का नाम प्रमा है। उसको तिरोहित कर दे, उसका दमन कर दे, वह प्रमाद है। एक दिन हमने बताया था यहाँ द्रौपदी सदैव स्वर्ग नहीं पहुँच सकी। स्वर्गारोहण के समय सबसे पहले गिर पड़ी। भीमसेन ने पूछ दिया, भाई साहब युधिष्ठिर जी बताइए कि सदैव स्वर्ग क्यों नहीं पहुंच सकी। साहित्यिक उत्तर तो यही था कि विश्व सुंदरी थी, कोमलांगिनी थी, भूख प्यास आदि का वेग नहीं सह सकी, थकान के कारण सबसे पहले गिर पड़ी। छुई मुई वाला उत्तर नहीं। हम पांचों पांडव इंद्र के अवतार या इंद्राणी का अवतार विधिवत विवाह हुआ, लेकिन अर्जुन के प्रति प्रीति का पलड़ा झुका हुआ था। आनंदमय कोश में तादात्म्यपत्ति रूप प्रमाद के कारण द्रौपदी फिसल गई, सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सकी। स्वर्ग की सदैव प्राप्ति के लिए भी प्रमाद शून्य जीवन चाहिए। कालांतर में नकुल भी गिरे। तात्विकी मीमांसा के अनुसार तो पार्थिव प्रपंच पृथ्वी में विलीन होता है, पृथ्वी जल में विलीन होती है, जल अग्नि में विलीन होता है, अग्नि वायु में विलीन होता है, वायु तत्व आकाश में विलीन होता है, आकाश अव्यक्त में विलीन होता है। पार्थिव प्रपंच की अधिष्ठात्री देवी ही द्रौपदी के रूप में अवतीर्ण थी। पृथ्वी और जल के देवता ही अश्विनी कुमार ही नकुल सहदेव के रूप में अवतीर्ण थे। तेज के अधिदेव इंद्र ही अर्जुन के रूप में अभिव्यक्त थे। वायु देवता ही भीमसेन के रूप में अभिव्यक्त थे। आकाश जो धर्म रूप है, शब्द जिसका गुण है, वही युधिष्ठिर के रूप में अभिव्यक्त था। तो क्रम से देहपात तात्विकी मीमांसा के अनुसार उचित ही, लेकिन विवक्षावशात एक ही घटना का कई ढंग से निरूपण होता है। पवन जी सावधान। नारायण। हमने क्या संकेत किया? नकुल गिर पड़े। भाई साहब नकुल सेवा परायण थे, सहदेव सेवा परायण थे। माद्री नंदन, नकुल से क्या प्रमाद हुआ कि सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सके। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रमाद तो हुआ है, विश्व में सबसे अधिक सुंदर पुरुष नकुल थे। सौंदर्य के गुमान के कारण नकुल सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सके। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय में तादात्म्यपत्ति
रूप प्रमाद व्यक्ति को स्वर्ग तक पहुंचने में प्रतिबंधक सिद्ध है। जब स्वर्ग तक सदैव पहुंचने के लिए भी इतनी क्षमता चाहिए, प्रमाद शून्य जीवन, तब तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत जागरूकता चाहिए ही। सहदेव भी गिर पड़े, सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सके। भीमसेन ने कहा, भाई साहब, सेवा परायण माद्री नंदन, सहदेव से क्या भूल हुई कि सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सके? किवाड़ से थोड़ा दूर खोलने में लोगों को कठिनाई न हो। युधिष्ठिर जी ने कहा, बहुत बड़े ज्योतिषी थे कौन? सहदेव। विद्या के गुमान ने, अभिमान ने सदैव स्वर्ग नहीं पहुंचने दिया। विज्ञानमय कोश में तादात्म्य आपत्ति होगी, इस प्रमाद के कारण स्वर्ग तक पहुंचने की क्षमता नहीं होगी। सदैव स्वर्ग पहुंचना बहुत कठिन है। मर्त्य लोक का जो शरीर हमको आपको सुलभ है, इसमें ऐसी क्षमता नहीं है कि स्वर्ग में सदैव पहुंच करके हम स्वर्ग के दिव्य आनंद का उपभोग कर सकें। जैसे स्वप्नावस्था का दर्शन, स्वप्नावस्था के आनंद का उपभोग इस स्थूल शरीर से संभव नहीं है। स्वप्नावस्था में व्यवहार की सिद्धि के लिए उस समय वासनात्मक मनोमय श्री विग्रह की हमको प्राप्ति होती है। कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधाओं का आलंबन लेकर के भी इस शरीर और बाह्य स्थूल प्रपंच को स्वप्न जगत तक हम नहीं पहुंचा सकते। अपूर्वस्थानी धर्मोयम, मांडूक्य कारिका के अनुसार स्थानीय माने धामी, तेजस्य हिरण्यगर्भ जो धामी है उसका अपूर्वस्थ धर्म है स्वप्न। स्वप्नावस्था में स्थूल प्रपंच और स्थूल शरीर की गति नहीं है। तो हमने संकेत किया, प्रहलाद का चरित्र चल रहा है। देव देवा अखिलाध्यक्ष भूत भावन पूर्वज, आप सबके अध्यक्ष हैं। हंसी इसलिए आई कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी शब्द पर विवाद छिड़ गया है। प्रेसिडेंट का अनुवाद करना चाहिए अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष। तो कोई मातृशक्ति अगर उस पद पर प्रतिष्ठित हो जाए तो राष्ट्राध्यक्षा कहने में गाली नहीं है। अब जब प्रेसिडेंट का अनुवाद करेंगे राष्ट्रपति, तो कोई स्त्री मातृशक्ति प्रतिष्ठित होगी तो राष्ट्रपत्नी कह देंगे। इसलिए ये अनुवाद ही गलत है। शासन तंत्र और संविधान के विशेषज्ञ इस पर ध्यान दें। प्रेसिडेंट का अनुवाद राष्ट्रपति होना ही नहीं चाहिए, राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए। अब अगर कोई देवी मातृशक्ति उस पर पद पर प्रतिष्ठित होती है तो राष्ट्राध्यक्षा कह देंगे, गाली नहीं है। और राष्ट्रपत्नी कह देंगे तो गाली है। इसलिए प्रेसिडेंट का अनुवाद राष्ट्रपति होना ही नहीं चाहिए। हमने बहुत पहले कहा था, लेकिन अभी प्रसंग है तो बात लोगों को लग जाएगी। अब राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए।
तो कोई मातृशक्ति अगर राष्ट्रपति पद के आजकल के साल पहुंच जाए तो राष्ट्रपत्नी कहने की क्या जरूरत है? शब्द ही गलत, अनुवाद ही गलत। अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए, तो राष्ट्राध्यक्षा। मातृशक्ति के लिए कोई अवांछित शब्द नहीं होगा, इसलिए परिवर्तन करना चाहिए। प्रेसिडेंट का अर्थ राष्ट्रपति करना ही नहीं चाहिए, राष्ट्राध्यक्ष करना चाहिए। हमने लगे हाथ ये भी कह दिया। यहाँ देव देवाखिलाध्यक्ष, आप देवताओं के भी देव हैं, अखिल अध्यक्ष हैं, सबके भगवान अध्यक्ष हैं, आराध्य देव हैं, भूत भावन, प्राणियों को जीवन देने वाले हैं। प्राणियों में जो सत्ता चित्ता प्रियता है भगवान की विद्यमानता के कारण ही है। पूर्वज, ब्रह्मा जी कह रहे आप मेरे पूर्वज हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को अपनी अभिव्यक्ति का ज्ञान है। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उद्भव होता है महासर के प्रारंभ में। श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी के भी पूर्वज। आप श्रीमन नारायण विष्णु ही हमारे सम्मुख नृसिंह के रूप में अभिव्यक्त हैं, इसलिए मेरे भी गुरु हैं, पूर्वज हैं। मुझसे पूर्व अभिव्यक्त स्फुरित या समुत्पन्न है, मेरे भी पिता हैं। ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? लोक पितामह। ब्रह्मा जी का नाम क्या है? लोक पितामह। पितामह क्यों कहते हैं? गोत्र प्रवर्तक ऋषियों को हम लोग पिता मान लें। तो अपने आप ब्रह्मा जी कौन हो गए? पितामह। और भगवान को कौन हो गए? प्रपितामह। प्रपितामहश्च अर्जुन ने भगवान को कहा गीता। पिता कौन हो गए? गोत्र प्रवर्तक ऋषि, कश्यप इत्यादि महर्षि। पिता सबके हो गए गोत्र प्रवर्तक महर्षि। पिता के पिता के पिता के पिता चलते चलते अंत में गोत्र प्रवर्तक ऋषि ही सबके पिता हो गए। पितामह कौन हो गए? ब्रह्मा जी। और भगवान विष्णु श्रीमन नारायण को हम हो गए प्रपितामह। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा आप मेरे पूर्वज हैं। पूर्वज का अर्थ पूर्व में जिनका जन्म हुआ हो, अर्थात पूर्व जो सिद्ध होते हो। पूर्वज में जो हट जाए तो पूर्वज का जो अर्थ होगा वही पूर्व का अर्थ हो जाएगा। भगवान का जन्म न माने तो पूर्वज का अर्थ हो जाएगा पूर्व, अथवा पूर्वज का अर्थ होगा पूर्व विद्यमान, पहले से ही विद्यमान। दिष्टया ते नियता पापो लोक संतापनो सुरा क्षयाय जगतो हिताः। भगवद गीता के 5वें अध्याय में 12वें अध्याय में असुरों के लिए भगवान ने कहा अहिताः क्षयाय जगतो हिताः, और उधर विपरीत में सर्वभूत हिते रताः। संत महात्मा दैवी संपत्ति संपन्न जो व्यक्ति होते हैं सर्वभूत हिते रताः। एक वचन में बोलेंगे तो सर्वभूत हिते रतः, सब प्राणियों के हित में रत रहते हैं। बहुवचन में सर्वभूत हिते रताः, सब प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं। और उधर क्षयाय जगतो हिताः, जगत के हित पर पानी फेरने वाले असुर होते हैं, अहित होते हैं। जगत के हित पर पानी फेरने वाले होते हैं। अनुसंधान करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए
हम कौन हैं? कल भी मैंने कहा था, चेले चेली अनुयायी के दिए हुए प्रमाण पत्र से कोई भवसिंधु नहीं तर सकता। क्या हर एक शिष्य कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मेरे गुरुदेव हैं। गुरु जी श्रोत्रिय हो या ना हो, ब्रह्मनिष्ठ हो या ना हो, ज्ञानी तत्वदर्शी हैं, अनंत श्री विभूषित हैं। नेपाल नरेश के लिए श्री के बाद 5 लगता है, तो बाबाओं ने पहले अपने लिए 108 श्री शुरू किया। उससे संतोष नहीं हुआ तो चेलों से कहा कि 1008 लिखो। उससे संतोष नहीं हुआ तो अनंत श्री विभूषित। विष्णु सहस्रनाम में भगवान के लिए अनंत श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। विष्णु सहस्रनाम में भगवान से एकीभूत होने के कारण अनंत श्री तो ठीक है, लेकिन शिष्यों को प्रेरित करना कि मुझे श्रोत्रिय कहो, ब्रह्मनिष्ठ कहो, अनंत श्री विभूषित करो, शिष्यों के द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र यमराज को मान्य हो तब तो वहाँ तो एक ही गुर की में गुरुओं की भी हवा निकल जाती। इसलिए चेली चेली से दूर रहना चाहिए। चेले चेलियों का तो दायित्व है गुरु को भगवद रूप माने, लेकिन चेले चेली अनुयायियों के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर अपने को देखना चाहिए, या शास्त्र रूपी दर्पण। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। भगवान का स्वरूप और जीव का स्वरूप एक ही है तात्विक दृष्टि से। और स्वभाव, हाँ थोड़ा कपड़ा के अनुसार वीआईपी तो नहीं स्वभाव भी भगवान का स्वभाव अवतीर्ण हो जाता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, ये भगवान के स्वभाव हैं, ये जीव में अवतीर्ण हो जाते हैं दैवी संपत्ति के लक्षण। और प्रभाव जो है प्रभाव अब भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, सृष्टि के उत्पादक पालक संहारक हैं। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में कहा गया भगवान का जो प्रभाव है वो भगवान तक ही सीमित। हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान का प्रभाव तो आंशिक ही अवतीर्ण हो सकता है, क्योंकि वो अनादि सिद्ध अनादि विद्योपाधिक हैं। अंतर होता है। कोई नया व्यक्ति होगा, हमने क्या संकेत किया? देखिए, एक तत्व मीमांसा है और एक जो है तत्व दृष्टि है। तत्वानुरूप स्थिति है, अंतर है। कोई संकट आ गया तो हम आप शरीर को लेकर ही भगने का प्रयास करेंगे। क्यों? जन्म से ही निसर्ग सिद्ध शरीर को लेकर अहमिति है। अब हम विवेक के द्वारा शरीर को अनित्य समझते हैं। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस ज्ञान के बल पर हमारा कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन अहमिति स्वभाव से ही शरीर को लेकर है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में ही तादात्म्यापत्ति को लेकर जन्म हुआ है। लेकिन हमने संकेत किया कि ब्रह्मा जी शरीर को लेकर भागेंगे, कोई उपद्रव हो जाए तो कहाँ भागेंगे? क्या ब्रह्मानंद जी ब्रह्मा जी के भागना चाहें तो कहाँ भागेंगे?
हमको भूख लगे प्यास लगे तो शरीर के बाहर अन्न जल ढूंढेंगे। अब ब्रह्मा जी को भूख प्यास लग जाए तो उनके शरीर के बाहर कोई अन्न जल है क्या? सकल दृश्य नज उदर मेलि तज निद्रा सोवे जोगी विनय पत्रिका तुलसीदास। निसर्ग सिद्ध समष्टि में तादात्म्यापत्ति ब्रह्मा जी को प्राप्त है। हम तात्विक विवेचन के बल पर काम करते हैं। ब्रह्मा जी की उपासना इतनी परिपुष्ट है। इस कल्प में जब ब्रह्मा जी का पद और से विग्रह प्राप्त हुआ तो समष्टि को लेकर ही उनकी अहमियति उसी समय से है। जैसे हमारी आपकी अहमियति देहेंद्रिय प्राणांतकरण को लेकर स्वाभाविक ही है। विवेक के बल पर हम फिर समष्टि से तादात्म्यापत्ति प्रस्थापित करते हैं। लेकिन हिरण्यगर्भ विराट को समष्टि में तादात्म्यापन्नता आरंभ से ही प्राप्त है। देव देव अखिलाध्यक्ष सबके अध्यक्ष हैं। तो हमने संकेत किया राष्ट्रपति शब्द प्रेसिडेंट का अनुवाद ना हो, राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए। तो कोई मातृशक्ति भी अगर राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित है तो राष्ट्राध्यक्षा कहने में कोई आपत्ति नहीं। और राष्ट्रपत्नी कह देंगे तो अभद्र शब्द लगेगा। इसीलिए प्रेसिडेंट शब्द का अनुवाद राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति नहीं। अनुवाद में ही गलती है, इसीलिए विप्लव मच रहा आजकल। कांग्रेसी और वाजपेयी सामने सामने हैं। देव देवाखिलाध्यक्ष भूत भावन पूर्वज दिष्ट्या ते नियता पापो लोक संतापनो असुरा लोक संतापन तो क्षयाय जगतो हिता सर्वभूत हिते रता। दोनों में तुलनात्मक अध्ययन चाहिए। एक का जन्म सबके हित पर पानी फेरने के लिए होता है, एक का जन्म सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त होने के लिए होता है। जो तमोगुणी होते हैं वो कैसे होते हैं? 6 महीने से हम कहते हैं मारो पीटो लूटो पीटो मौज करो, लूटो पीटो मौज करो। तमोगुणी लूटो पीटो मौज करो, ये तमोगुणी। रजोगुणी खाओ पियो मौज करो। और सात्विक व्यक्ति जियो और जीने दो। शुद्ध सात्विक व्यक्ति सबके प्रिय सबके हितकर होकर जीवित रहो, जीवन यापन करो। अंतर हो गया नहीं? आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। लूटो पीटो मौज करो वाली धारा तो हमारे जीवन में नहीं है। लूटो पीटो मौज करो, लेकिन लूटो पीटो नहीं, फिर भी खाओ पियो मौज करो। लूटो पीटो मौज करो तमोगुणियों का स्वभाव होता है। गीता 16वां अध्याय। खाओ पियो मौज करो रजोगुणियों का स्वभाव होता है। जियो और जीने दो सात्विक व्यक्तियों का स्वभाव होता है। सबके प्रिय सबके हितकारी, रामचरितमानस। सबके प्रिय सबके हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करो। ये गुणातीत भगवत भक्त का स्वभाव होता है। दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति का स्वभाव होता है। शुद्ध सात्विक भान भावों का स्वभाव होता है। एक दिन हमने कहा छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के शंकर भाष्य के अनुसार ये मोबाइल बंद करके रखिए महान भावों। कर्ण पिशाची से दूर रहिए। ये फैशन है आजकल, व्यक्तित्व का व्यामोह। बिना मोबाइल के व्यक्ति प्रवचन में भी नहीं आता। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलने जाएं तो पूरे शरीर की चेकिंग होती है।
यहाँ इतना भी विवेक नहीं कि मोबाइल बंद करके आवें। कुछ देर तो जीवन की संगिनी से दूर रहें। एक धानुका जी थे, सेठ बहुत अच्छे, लेकिन एक बीमारी थी, जहाँ भी जाते थे पत्नी के साथ ही जाते थे। अच्छी बात, मेरे पास भी वृंदावन में आते तो 10 मिनट में 5 मिनट दोनों झगड़ लेते थे, प्रेम से। मेरे सामने भी झगड़ते थे दोनों। हम मुस्कुराते रहते। अब दैव योग से कार की दुर्घटना में पत्नी मर गई। धानुका जी जीवित रहे। अब उनकी स्थिति यह हो गई थी कि पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकते थे। अब पुत्र वधू ये सब बगल में कैसे सोवे, सनातनी तो थे ही। तो रात में बस कार कराते कराते रहे, थोड़े समय मर गए। इसलिए कुछ समय पत्नी को भी चाहिए पूजन पाठ के लिए अपना अलग से रहे। पति को भी चाहिए कि हर समय वो धानुका कांड न हो जाए। विविक्त देश सेवित्व मार्ति जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यात्म तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो मोबाइल देवी से कुछ देर दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो मोबाइल के बिना नींद नहीं आएगी तो जीवन खराब होगा ना। मोबाइल के द्वारा मस्तिष्क विकृत होता है, कान भी विकृत होता है, मन भी विकृत हो जाता। कुछ देर मोबाइल कर्ण पिशाची से दूर रहना चाहिए। लोक संतापनो सुरा, या सुर था, किसको कह रहे? प्रहलाद को कह रहे तुम्हारा पिता असुर था। लोक संताप, वही तो हमने संकेत किया। ये सब प्रवचन सुनने में अधिकृत ही नहीं। कहाँ जा रहे, कहाँ बैठने जा रहे, इतना तो होश होना चाहिए ना भाई। शंकराचार्य का स्थान है। आपको कम से कम आपका बीमारी है तो दिष्टया ते नियता पापो लोक संतापनो सुरा। असुर शब्द निंदा का भी वाचक है, प्रशंसा का भी वाचक है। ऋग्वेद आदि में असुर शब्द प्रशंसा का वाचक है, कहीं निंदा का भी। यजुर्वेद ईशावास्योपनिषद असुरिया नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः। असुर शब्द मूलतः असु प्राण से उपलक्षित देहेंद्रीय प्राणांतकरण का वाचक है। वह जिसका परिपुष्ट हो उसका नाम असुर, बलिष्ठ व्यक्ति का नाम असुर होता था। प्रशंसावाचक शब्द भी है यह। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने बल का दुरुपयोग करने लगता है तो असुर निंदा का वाचक हो जाता है। असुर शब्द प्रशंसा का भी वाचक है। ऋग्वेद आदि में बलिष्ठ व्यक्तियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग हुआ। असु से उपलक्षित अनात्म वस्तुओं में अशोभन रमण होने लग जाए, असुर शब्द बल का जब कोई दुरुपयोग करता है तो निंदावाचक असुर शब्द हो जाता है। ऐसे राक्षस शब्द भी प्रशंसावाचक और निंदावाचक दोनों। राक्षस से राक्षस, रक्षक का नाम ही राक्षस, लेकिन जब रक्षक भक्षक हो जाता है तो राक्षस शब्द जो है निंदा का द्योतक हो जाता है। प्रशंसा परक शब्द भी निंदा के वाचक हो जाते हैं, द्योतक के हो जाते हैं। तो विचार करना चाहिए हम किस कोटि के हैं। मारो पीटो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, जित्तू जी पप्पू जी दा सावधान। हाँ, खाओ पियो मौज करो। लूटने के लिए बहुत स्थान है, पर धार्मिक क्षेत्र में कोई घुस करके लूटपाट करे, कितने वर्षों तक नरक उसको मिलेगा कह नहीं सकते। जब तीर्थों में जाकर कोई पाप करे तो पाप अमिट हो जाता है। जो व्यक्ति देवी देवता का अनुग्रह प्राप्त करके, संत का अनुग्रह प्राप्त करके खूब धन प्राप्त कर सकते हैं, वो
संत महात्मा के यहाँ जाकर भी हाथ पांव चलाने लगे, लूटने लगे, तो बड़ी विकट बात। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी जब डाकू दस्यु जन्ममात्र द्विज थे, स्वयं उन्होंने कहा सप्तर्षियों को भी पकड़ लिया लाओ लाओ तो उन्होंने पूछ दिया, एक प्रश्न का उत्तर दो, तुम जो लूट पाट करके धन कमाते हो, घर वालों से पूछो उस पाप में वो शरीक होंगे क्या? पूछने चला गया, मैं भागूंगा नहीं, हम लोग यहीं पड़े रहेंगे, तुम्हें मारना हो आके लूटना पीटना। घर वालों ने कहा तुम्हारा काम है हमारा भरण पोषण करना, लूटते हो पीटते हो, उससे जो अधोगति होगी उसमें हम साथ देने वाले नहीं इतने से वैराग्य हो गया वाल्मीकि जी। भगवत भजन के बल पर वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना यही है। इसलिए लोक संतापन नहीं होना चाहिए, लोक संताप में जीवन का उपयोग विनियोग नहीं होना चाहिए। सबको आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत, पुराणों का वचन है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। महाभारत के शांति पर्व में एक अध्याय में इसकी व्याख्या की गई है। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि अब दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति, अपनी बहू बेटी के प्रति, अपने बेटा के प्रति अहिंसा की भावना रखता है। एक नंबर का झूठ बोलने वाला भी कोई झूठ बोल करके हम मुझे चकमे में न डाल दे, यही भावना रहता है। दूसरे मेरे प्रति असत्य भाषण मिथ्या भाषण न करें। एक नंबर का चोर भी मैंने जो चुरा के संपत्ति इकट्ठी की है, कोई ऐसा चोर ना हो जाए कि उसे भी चुरा के ले जाए। एक नंबर का व्यभिचारी भी मेरे साथ, मेरी बहू बेटी के साथ कोई व्यभिचार न कर ले। दूसरों की संपत्ति को लूट कर धनाढ्य हुआ व्यक्ति भी सोचता है ऐसा कोई लुटेरा ना आ जाए कि मैंने जो संपत्ति लूटी है उसे लूट कर ले जाए। तो भूल क्या होती है? जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, जब दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार नहीं करते तो हमारे प्रति एक न एक दिन हमारा किया हुआ व्यवहार लौट के आ जाता है दूसरों के माध्यम से। यो सौलब्ध वरो मत तो नवध्यो मम सृष्टि भी तपो योग बलोन्नद्धा समस्त निगमानहन। अब ब्रह्मा जी स्वयं फंस गए वर देकर मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुमको मार न सके मेरे द्वारा प्राप्त वर से यह उन्मत्त हो चुका था, मत वाला हो गया था। तपो योग बलोन्नद्धा समस्त निगमानहन, बहुत बढ़िया का तपस्या योग और बल के कारण उच्छृंखल होकर इसने शास्त्र सम्मत मार्ग का उच्छेद कर दिया था। देखिए तप बहुत बढ़िया है, योग बहुत बढ़िया है, बल बहुत बढ़िया है, लेकिन तप योग का और बल का भी पद उत्पीड़न में अगर उपयोग हो गया तो ये सब भी आश्रित संपत्ति हो जाते हैं। एक विचित्र बात है, हिरण्यकशिपु हो कोई भी हो, जिसने तप किया, तपस्या की अवधि में काम क्रोध लोभ से दूर रहना ही पड़ता है। जब तक तप करेगा तब तक उर्वशी इत्यादि से सावधान रहना ही पड़ेगा। काम पर विजय प्राप्त किए बिना तप नहीं हो सकता।
तपस्या की अवधि में क्रोध करेगा तो तप जल जाएगा, लोभ करेगा तो बीच में ही तप खंडित हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? असुरों में जो क्षमता आती है वो भी दैवी संपत्ति के कारण। तपस्या की अवधि में असुर भी क्या करते हैं? काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त करके ही तप करते हैं। उन दिनों अगर काम क्रोध लोभ का उदय हो जाए तो तप पूर्ण नहीं होगा, तो दैवी संपत्ति के कारण ही तो। अच्छा, देवता क्या है? देवता और भगवान में थोड़ा अंतर होता है। एक ही देव माने ब्रह्मा जी ले लीजिए, देवता आराधना करेंगे, उनको वरदान देंगे। असुर कोटि का व्यक्ति तप करेगा, उसको वरदान दे देंगे। तो यही कहा, मैंने तो वचन दे दिया। दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति पर थोड़े से तप से भगवान रिझ जाते हैं। आसुरी संपत्ति संपन्न व्यक्ति बहुत तप करता है तब ब्रह्मा जी आदि रिझ पाते हैं। क्यों? वो वरदान जो मांगेगा दूसरों का बंटा ढार करने के लिए। मेरी सृष्टि में कोई भी तुम्हें मार नहीं सकेगा। अब तो ब्रह्मा जी फंस गए। अब वो उसने सोचा कि सबसे बड़े देवता ब्रह्मा है, नारायण को तो कुछ गिनता ही नहीं था। कौन? हिरण्यकशिपु। सबसे ऊंचे देवता ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई मारेगा नहीं, उन्मत्त हो गया था। और वरदान बुद्धि का बहुत उपयोग किया। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न उत्तरायण में मरूं, न दक्षिणायन में मरूं, न जमीन में मरूं, न आसमान में मरूं। न नर से मरूं, न सिंह से मरूं। बुद्धि कौशल तो बहुत। अब भगवान के लिए भी ऐसी पहली वरदान, तो संधि को ढूंढना पड़ा। संधि, जागृत व स्वप्न की संधि, स्वप्न और सुषुप्ति की संधि। मांडूक्य उपनिषद यही संधि में मारा गया। न दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, तो संध्या के समय तो बच्चू मरेगा ही, उधर ध्यान नहीं गया। न नर से मरूं, न सिंह से मरूं, तो नरसिंह से मरेगा ही। न जमीन पे मरूं, न आसमान में, तो जंघे पे मरेगा ही भगवान के। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, तो भगवान के नाखून से मरेगा ही। भगवान को भी कितनी बुद्धि लगानी पड़ी। ब्रह्मा जी ने तो वरदान दे दिया, एव मस्तु। अब भगवान ने कहा ये तो ऐसा बेटा है कि मुझे चक्कर में डाल दिया इसने, ब्रह्मा ने। तो भगवान ने सोचा अच्छा ठीक है, रास्ता तो मिल गया। न दिन में, न रात्रि में, तो संध्या की बेला में। न अस्त्र से, न शस्त्र से, तो नाखून से। न नर से, न सिंह से, तो नरसिंह से। न उत्तरायण, न दक्षिणायन में, तो पुरुषोत्तम मास में। लो। न जमीन पे, न आसमान पे, तो जंगा पे बैठ लेटा के मारूंगा, छाती पीछे कर लूँगा। तो ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया? संधि का ज्ञान प्राप्त किया, संधि में मारा उसको। तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा बचने का, मरने से बचने का अनेक उपाय करता है, लेकिन भगवान के आगे चलती नहीं। आखिर उसके मृत्यु का बानक बन ही गया। इसीलिए कहा तप का भी क्लिष्ट उपयोग इसने किया, योग का भी, बल का भी। तपो योग बलोन्नद्धः, उन्मत्त हो गया, समस्त निगमानहन। और वैदिक मार्ग का इसने उच्छेद करना प्रारंभ किया। बहुत बढ़िया। दृष्टिया से तनय साधुर्महाभागवतोर्भकः त्वया विमोचितो मृत्युर्दृष्टिया त्वां समितोऽधुना। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इसका पुत्र तुम स्वयं परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से बाल गोपाल प्रहलाद को किसने कहा? ब्रह्मा जी ने। आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा लिया।
नहीं तो ये अपने बेटे को भी मार देता। भगवान विष्णु से विद्रोह के कारण, द्रोह के कारण बेटा हो गया भगवान का भक्त, विष्णु का भक्त, तो बेटे को भी मारने के लिए तैयार हो गया, उद्यत हुआ। तो यह एक बहुत विचित्र बात है कि इस बाल गोपाल की रक्षा की आप, बड़े आनंद की बात है, मंगल की बात है कि अब यह आपकी शरण में है। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने किनकी स्तुति की? नृसिंह भगवान की। यहाँ के प्रथम आचार्य जो हुए श्री पद्मपाद महाभाग, उनको नृसिंह भगवान सिद्ध थे। कभी कभी वो स्वयं ही नृसिंह हो जाते थे। भगवान आदि शंकराचार्य ने एक बार पद्मपादाचार्य का दर्शन किया अपने शिष्य का, नृसिंह के रूप में ही। तो नृसिंह भगवान की भी यह गद्दी है। गोवर्धन नाथ तो यहाँ प्रतिष्ठित आए ही, लेकिन प्रथम आचार्य जो पद्मपाद नृसिंह भगवान, उनको सिद्ध थे। और श्रीधर स्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा, वो इसी मठ के शंकराचार्य रह चुके थे, गोमठ काशी में रहने वाले। तो श्रीमद् भागवत पर भाष्य जो श्रीधरी टीका है, वो भी इसी मठ की देन है। उनको भी नृसिंह भगवान सिद्ध थे। दो का तो नाम मैं ले ही रहा हूँ। पद्मपादाचार्य जी को नृसिंह भगवान सिद्ध थे, और एक श्रीधर स्वामी को नृसिंह भगवान सिद्ध थे। श्रीधर स्वामी ने स्वयं लिखा है, नृसिंह भगवान के प्रसाद से मैं सब कुछ जानता हूँ। भगवान नृसिंह की यह गद्दी है। पद्मपादाचार्य जी श्रीधर स्वामी इस पीठ के आचार्य हुए हैं। भगवान नृसिंह इसकी रक्षा भी करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर